Hello guys, welcome back to a new video of pathology. My name is Sachin Maurya and let's start with our today's new video on parasitology. So today we'll be discussing Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica is a intestinal parasite that resides in large intestine in mucus and submucosa part, and it causes dysentery and amoebiasis. So starting with morphology, it occurs in three forms: trophozoite, प्रीसिस्टिक एंड सिस्टिक. ओके, सो फर्स्ट हम ट्रोफोजाइट स्टेज की बात करेंगे. हम बात करेंगे शेप, साइज, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के टर्म्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम देखेंगे तो ये कुछ डायग्राम है ट्रोफोजाइट का. ना टॉकिंग अबाउट ट्रोफोजाइट, शेप की बात करें तो इरेगुलर शेप होगा, साइज 10 to 40 माइक्रोमीटर, मोटिलिटी एक्टिवली मोटाइल. साइटोप्लाज्म दो टाइप का होता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म. जो एक्टोप्लाज्म बाहर का एक्टोप्लाज्म वो क्लियर, थिन, ट्रांसल्यूसेंट है, और जो एंडोप्लाज्म वो ग्रेन्यूलर है. न्यूक्लियस स्पेरिकल, कंटेन स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज कारियोजोम. डायग्राम में देखो, यहाँ पे प्लाज्मोडियम सबसे आउटर वाला प्लाज्मोडियम, देन एक्टोप्लाज्म, देन एंडोप्लाज्म. वेट अ मिनट. See here, this is plasmodium, then ectoplasm, endoplasm, nucleus and ingested RBC. This was about trophozoite. हमने क्या बात की? शेप की बात की, जो इरेगुलर शेप है. साइज इज 10 to 40 माइक्रोमीटर. मोटिलिटी इट इज एक्टिवली मोटाइल. साइटोप्लाज्म एक एक्टो था, एक एंडो था. एक्टो वॉज क्लियर, थिन, ट्रांसल्यूसेंट एंड एंडो वॉज ग्रेन्यूलर. देन न्यूक्लियस वॉज स्पेरिकल और एक सेंटर में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर था जिसका नाम था कारियोजोम. ओके, Now we will talk about pre-cystic stage. Pre-cystic stage क्या होता है? It is a middle stage. मतलब ट्रोफोजाइट और जो सिस्ट, ये दोनों के बीच का जो स्टेज है वो प्री-सिस्टिक स्टेज है. वो एक ट्रांजिटरी स्टेज है. इसमें हमारा जो साइज होगा प्री-सिस्टिक स्टेज का 10 to 12 माइक्रोमीटर होगा. एंडोप्लाज्म विल बी फ्री ऑफ आरबीसी एंड अदर इंजेस्टेड पार्टिकल. क्यों वो फ्री है, आरबीसी उसके अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि वो ट्रोफोजाइट से सिस्ट बन रहा है. तो सिस्ट बनने के लिए उसे बहुत सारे इनर पार्ट्स को निकालना होगा एक सिस्ट फॉर्म करने के लिए. तो वहाँ पे आरबीसी और अदर कुछ पार्टिकल्स से वो नहीं होते, जिससे वो सिस्ट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. नाउ न्यूक्लियस रिटेन फीचर ऑफ ट्रोफोजाइट स्टेज. थर्ड इज सिस्टिक स्टेज. Cystic stage is present in lumen of colon and in faces. It is a highly resistant stage. इसका शेप होगा स्पेरिकल. ट्रोफोजॉइट का क्या था? इरेगुलर. नाउ इट्स साइज इज 10 to 15 माइक्रोमीटर. साइटोप्लाज्म इट इज़ अ मास ऑफ ग्लाइकोजन. और इसमें क्या प्रेजेंट होती है? क्रोमेटिड बॉडी होती है. क्रोमेटिड बॉडी क्या है? 1 to 4 सिगार शेप रॉड्स है. आफ्टर मैच्योरेशन ग्लाइकोजन मास एंड क्रोमेटिड बॉडी डिसअपियर हो जाएगा. हमने साइटोप्लाज्म में क्या पढ़ा? ग्लाइकोजन का मास और सिगार शेप रॉड, जिसको हमने क्या कहा? क्रोमेटिड बॉडी. बट आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ सिस्ट, ग्लाइकोजन मास एंड सिगार, ये क्रोमेटिड बॉडी हमारा डिसअपियर हो जाएगा. न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस देखेंगे तो अर्ली सिस्ट कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, undergo 2 successive mitotic division to form 2 and finally 4 nuclei in mature cyst. देखो यहाँ पे देखेंगे तो ओके, देखो सिस्ट में हमने क्या देखा? ये एक स्पेरिकल शेप है. हमने यहाँ पे ट्रोफोजाइट में देखा था इरेगुलर, 10 to 15 माइक्रोमीटर. वहाँ पे साइज़ कितना? 10 to 40 था. यहाँ पे 10 to 15 है. ये अपना ट्रोफोजाइट एक्टिवली मोटाइल था, बट दिस इज़ नॉन मोटाइल. साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो वहाँ पे एक्टो था, एंडो था. यहाँ पे क्या? सिंपली ग्लाइकोजन का मास है और 4 सिगार शेप रॉड है, जिसको हमने क्रोमेटिड बॉडी कहा. फर्दर हमने बात की न्यूक्लियस की. न्यूक्लियस में माइटोसिस होता है, वो एक बायोन्यूक्लिएट बनाएगा, फिर क्वाड्रीन्यूक्लिएट. इस क्वाड्रीन्यूक्लिएट को हम क्या कहेंगे? मैच्योर सिस्ट. ओके, सी हियर, यूनिन्यूक्लिएट, बायोन्यूक्लिएट एंड क्वाड्रीन्यूक्लिएट. ओके, नाउ मूविंग अहेड, हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की. तो इसके अंदर होस्ट होगा हमारे लाइफ साइकिल में. एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के लाइफ साइकिल में ह्यूमन बीइंग हमारा मेन होस्ट होगा और इंटरमीडिएट होस्ट नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसका एक सिंगल होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है. सो यहाँ पे क्या होगा? मैच्योर सिस्ट, जो मैच्योर सिस्ट है, जो इसका इन्फेक्टिव फॉर्म मैच्योर सिस्ट इज पास इन फेसेस ऑफ इल पर्सन
एंड कैरीज कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक। जो हमारा जो ह्यूमन में जो इन्फेक्शन होगा वो कैसे होगा, मैच्योर सिस्ट की वजह से होगा। सिस्ट कहाँ पे होगा, स्टूल्स में प्रेजेंट होगा। वो स्टूल्स पे फ्लाई बैठेंगे, फ्लाई बैठकर अगर किसी खाने के प्रोडक्ट पर आया तो वहाँ पर उसको कंटामिनेट करेगा, तो वो खाने के प्रोडक्ट के थ्रू हमारे बॉडी में आएगा। सो इन्फेक्शन अकर बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक। अब क्या होगा, हमारे अंदर तो आ गया, अब वो सिस्ट क्या होगा, स्टमक में पास होगा। स्टमक में से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्टमक में उसको सिस्ट को कुछ भी नहीं होने वाला, वो एज इट इज़ पास हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होगा, एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन मतलब सिस्ट का अब क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। अकर इन द सीकम एंड लोअर पार्ट ऑफ इलियम। एक्सिस्टेशन कहाँ होगा, सीकम और इलियम में। ड्यूरिंग एक्सिस्टेशन द साइटोप्लाज्म गेट डिटैच। साइटोप्लाज्म एक्सिस्टेशन का टाइम भी एक्चुअली होता क्या है, साइटोप्लाज्म सिस्ट वॉल से डिटैच हो जाएगा और सिस्ट के वॉल का ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होगा, टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा बाहर आ जाएगा। अब ये जो टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा है, न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म ऑफ मेटासिस्ट डिवाइड। अब ये जो टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा है, इसका न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, 8 एमीब्यूल एंड लॉज इनटू सब म्यूकस। अब ये सब म्यूकस में जाके अटैच हो जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, बाइनरी फिशन करके ग्रो करेगा। अब वहाँ पे सब म्यूकस में, लार्ज इंटेस्टाइन के सब म्यूकस में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकस में ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है बाय बाइनरी फिशन, और क्या करेगा, लीजन प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एमीबिएसिस। ओके, नाउ ये एमीबिएसिस कर रहा है, बट कभी कभी क्या होता है कि एक अनसूटेबल कंडीशन क्रिएट हो जाता है पैरासाइट्स के लिए। तो उस समय ये क्या करेगा, ये अपने सारे स्ट्रक्चर को फिर से बाहर निकाल देगा और अपने आप को क्या कर लेगा, सिस्ट के स्टेज में डाल देगा, जिससे वो उस अनसूटेबल कंडीशन से बच जाए। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट पैथोजेनिसिटी। सो टॉकिंग अबाउट पैथोजेनिसिटी, ट्रोफोजोइट्स इन ल्यूमेन, मतलब ट्रोफोजोइट जो ल्यूमेन में कोई इलनेस प्रोड्यूस नहीं करेगा और असिम्प्टोमेटिक रहेगा। ओके, ट्रोफोजोइट इन ल्यूमेन डू नॉट कॉजेज एनी इलनेस एंड रिमेन असिम्प्टोमेटिक। अब मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट इन्वेड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट है, जब ट्रोफोजोइट में टेयर डाउन हो गया, मैंने कहा ट्रोफोजोइट में टेयर डाउन होके क्या होता है, टेट्रा न्यूक्लिएट अमीबे बाहर आता है। तो अब वो क्या करेगा, इन्वेड करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन को और वहाँ पे वो ग्रो कर रहा था। ओके, अब वो क्या करेगा, डैमेज करेगा म्यूकोसल एपिथेलियम विद द हेल्प ऑफ मोटिलिटी एंड सर्टेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा तो उसके अंदर क्या होता है, सब म्यूकस मेम्ब्रेन। अब उस सब म्यूकस मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाएगा, वहाँ पे खुद को अटैच करेगा और वहाँ पे ग्रो करना चालू करेगा, अपनी कॉलोनीज फॉर्म करना चालू करेगा। इट डिस्ट्रॉयज द टिश्यू। उसके आजू बाजू जो भी टिश्यूज़ रहेंगे उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि उसको वहाँ से उसको अपना फूड चाहिए। अब ये धीरे धीरे फटाफट स्प्रेड होगा, धीरे धीरे स्प्रेड होगा या फटाफट, डिपेंड करता है स्टेज पे। Now it form abscesses which break down to form ulcer. Now it form abscesses which break down further to form ulcer. अब अल्सर कैसा होगा, ओके देखो, अल्सर कैसा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल होगा और कोलॉन में होगा, ये मल्टीपल एंड कन्फाइंड टू कोलॉन। सेकेंड, साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ कैसा होगा, पिन हेड होगा, शेप राउंड, ओवल और फ्लास्क, मार्जिन अनडिटरमाइंड होगा, और बेस उसका कैसा होगा, फॉर्म्ड बाय मस्कुलर कोट एंड फिल्ड विथ नेक्रोटिक मटेरियल। ओके, सो नाउ बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। सो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, ओके, सो इन क्लिनिकल फीचर क्या क्रिएट करेगा ये, एमओबीएसएस। दो टाइप का होता है, एक एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एंड एक इंटेस्टिनल। तो पहले हम बात करेंगे इंटेस्टिनल की। पैसेज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल, पैसेज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस होगा स्टूल में, फाउल स्मेलिंग होगा, नॉन टॉक्सिक होगा, सम टाइम ओनली डायरेरिया एंड वैग्यू एब्डोमिनल सिम्टम्स। नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमोबिएसिस। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमोबिएसिस में क्या होगा, ये खाली 2 to 10% केस में होगा। पेन एंड टेंडरनेस, फीवर, शोल्डर पेन, वेट लॉस, जॉन्डिस। ओके, सो एक बार समराइज करेंगे, देखेंगे तो क्या होगा। क्लिनिकल फीचर्स में क्या कर रहा है ये, एमोबिएसिस कॉज कर रहा है। दो टाइप के होते हैं, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एंड इंटेस्टिनल। इंटेस्टिनल में क्या कर रहा है, पैसेज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल।
जो स्टूल है वो फाउल स्मेलिंग है, नॉन टॉक्सिक है, ओनली डायरिया एंड वैग्यू एब्डोमिनल सिम्टम्स। जो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल है उसमें क्या हो रहा है, पेन, टेंडरनेस, फीवर, शोल्डर पेन, वेट लॉस, जॉन्डिस। नाउ लास्ट हम बात करेंगे किसकी, लैब डायग्नोसिस की। सो यहाँ पे देखा जाए तो लैब डायग्नोसिस में दो टाइप का डिसेंट्री होती हैं, एक एमेबिक डिसेंट्री एंड एक बैसिलरी डिसेंट्री। ये एक इम्पॉर्टेंट 5 मार्कर है जो एग्ज़ाम में पूछता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ बोथ एमेबिक एंड बैसिलरी। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोशन, ऑर्डर ऑफ स्टूल, कलर ऑफ स्टूल, नेचर ऑफ स्टूल, कंसिस्टेंसी, रिएक्शन। अगर इसका मिमोनिक याद रखना है तो हम याद रख सकते हैं NOC NCR, नंबर ऑफ मोशन, नंबर ऑफ मोशन, ऑर्डर ऑफ स्टूल, कलर ऑफ स्टूल, नेचर ऑफ स्टूल, कंसिस्टेंसी, रिएक्शन। ओके, सो नंबर ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ पे 6 to 8 पर डे होगा। ये 6 to 8 पर डे। यहाँ पर कितना है, मोर देन 10 पर डे। अगर हमें नंबर याद नहीं रहता तो आप सिंपली एमीबिक एंड बैसिलरी की स्पेलिंग काउंट करो, वर्ड्स काउंट करो। एमीबिक में आपको 7 मिलेगा, बैसिलरी में आपको 9 मिलेगा। अगर आप वो भी लिखते हो तो ठीक है, उतना ओके है। सो ऑर्डर ऑफ स्टूल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टूल एक में ऑफेंसिव, एक में ऑर्डरलेस। कलर ऑफ स्टूल एक में एमीबिक में डार्क रेड है एंड बैसिलरी में ब्राइट रेड। नेचर ऑफ स्टूल, देन कंसिस्टेंसी एंड रिएक्शन। कंसिस्टेंसी में क्या है, नॉट एडिरेंट टू कंटेनर, मतलब कंटेनर को चिपकेगा नहीं, बट बैसिलरी में इट विल एडियर टू कंटेनर। रिएक्शन में दिस इज एसिडिक एंड दिस इज अल्कलाइन। सो इन लास्ट अब बात करेंगे माइक्रोस्कोपी की। तो माइक्रोस्कोपी में फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी कैसा है, रेडिश येलो इन कलर एंड इन क्लम्प फॉर्मेशन करेगा। बट इन बैसिलरी इट इज़ ब्राइट रेड इन कलर एंड डिस्क्रीट। ये अलग अलग रहेगा, सेपरेटेड रहेगा। बट यहाँ पे आरबीसी क्या रहेगा, एमीबिक में क्लम्प्ड रहेगा, बैसिलरी में डिस्क्रीट रहेगा। पस सेल्स की बात करेंगे तो बहुत कम होगा इन एमीबिक, बैसिलरी में ज़्यादा होगा। मैक्रोफेज की बात करेंगे तो एमीबिक में कम है, बैसिलरी में इन कंपैरिजन ज़्यादा है। इओसिनोफिल प्रेजेंट, मोटाइल बैक्टीरिया प्रेजेंट and amoeba in the stool present, and all are absent in bacillary. So I hope you liked the video. Let's end the video here. If you have any doubt you can ask in comment section, and do comment what video you want in the next topic. Thank you.